उन्हें वन पीस कभी देखना ही नहीं था, पर वन पीस देखना अब ज़रूरी हो चुका है। मुझे खुद नहीं पता कि इस वीडियो में मैं कहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन शुरू इसी आइडिया से करते हैं कि वन पीस सिर्फ मेरे लिए मेरा फेवरेट एनिमे ही नहीं, मेरा फेवरेट थिंग ऑफ ऑल टाइम है। अपनी पूरी ज़िंदगी में मुझे नहीं लगता है कि मैंने इससे ज़्यादा ऑब्सेशन किसी और मीडिया पे किया है। अब अगर कोई चीज़ इस स्तर पे मायने रखती है तो मैं एज अ क्रिएटर इसको एक बिग इवेंट की तरह पेश करना चाहूँगा, मेरी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। और इस प्रेशर की वजह से मुझे खुद समझ नहीं आता है कि आखिर क्या बात कर दूं। मैंने एक बार ऑलमोस्ट आधे घंटे की स्क्रिप्ट लिखी थी, जिसमें मैं इसके सारे आर्क्स को रैंक करने के नाम पे मेरे सारे फेवरेट मोमेंट्स की बात करने लगा, और वो करते करते मैं लास्ट तक रोने लगा भाई, क्योंकि वन पीस है। फिर मैंने वोकल्स को भी रिकॉर्ड कर लिया और उसके आगे कोई काम नहीं की, क्योंकि मुझे अंदर से लग रहा था वो अच्छी वीडियो नहीं होने वाली है, जो कि प्योर चुतियाब बात थी अभी मैं सोच रहा हूँ तो। फिर मैंने सोचा कि आओ एक सबसे जरूरी पॉइंट ढूंढते हैं जो अगर सब कुछ हटा दे तो वन पीस में मुझे ये अच्छा लगता है, कॉमेडी और इमोशनल सीन्स। और उसी आइडिया के अराउंड मैंने एक वीडियो बनाई थी। जब उसे अपलोड किया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे इंटरनेट पर वन पीस के बारे में बात करना अजीब लगता है कह दो। उस समय मैं कमेंट्स के रिप्लाई जरूर कर रहा था, लेकिन मैं काफी डिटैच सा था। बाकी किसी भी वीडियो में ये चीज हो रही होती है तो उसमें मुझे फर्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन भाई यहाँ वन पीस की बात है। आखिर वन पीस को डिस्कस करना ही मेरे लाइफ का एक जरूरी और काफी ज्यादा चेरिश करने वाला पार्ट है। और इंटरनेट में कोई चीज डालने पे ऑब्वियसली मुझे वो डेप्थ नहीं मिलने वाली है जो मैं इतने सालों से अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते समय पाया हूँ। और अगर उसको हटा देंगे तो वन पीस मेरे लिए वन पीस ही नहीं रहेगा। तुम ऐसे समझो कि जब हमारे दोस्त लोग स्कूल में थे तब तो इसकी बात करते ही थे, लेकिन अब इतने सालों बाद सब एडल्ट हो चुके, अलग अलग शहर में हैं, लेकिन अभी भी अगर मान लो मिल रहे हैं तो उस पूरे इंटरेक्शन का 50% आराम से आंख बंद करके वन पीस खाता है। कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई, कुछ भी बात हुई, नेचुरली वन पीस में जाएगी। वियर्डली इस स्क्रिप्ट को लिखने बैठने से जस्ट पहले मैं एक दोस्त से वन पीस की बात कर रहा था, जबकि हम लोग वन पीस को रेगुलरली अब देखते भी नहीं है। लेकिन ये वैसी बात है कि कुछ दोस्त लोग बैठ के अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं और उन यादों का ही सबसे बड़ा हिस्सा वन पीस है, तो उसका आना इनएविटेबल है। जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन वन पीस कांस्टेंट है। और जब मैंने उस वीडियो को अपलोड किया तो मुझे रियलाइज हुआ, पता तो पहले से था, लेकिन तब मुझे प्रिसाइसली स्ट्राइक हुआ कि ओके, वन पीस अब सच में बहुत बड़ा हो चुका है। और मेरे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है या मुझे इसके बारे में जो बात करने में मज़ा आती है, उससे न जाने कितनों को कोई लेना देना ही नहीं है। मेरे नज़रिए से वन पीस कभी भी ऐसा शो नहीं था कि तुम उसका आर्ट स्टाइल या उसका प्रीमाइस सुनते ही इसे उठा के देखने लगोगे। जब बिग थ्री अपने जोरों शोरों पे था तब भी इंडियंस या कह दो काफ़ी वेस्टर्न ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से नारुतो और यहाँ तक कि ब्लीच भी बहुत ईजिली क्लिक हो जाते थे। तुम्हें वियर्ड लग रहा होगा, पर उस समय वन पीस से ज़्यादा ब्लीच के फैंस थे। और अभी भी मुझे लगता है कि ब्लीच का स्टेटस वेस्टर्न क्रिएटर्स ने ना गिराया होता तो वो इंडिया में भीषण पॉपुलर होता। कुल मिला के वन पीस हमेशा से ऐसा शो था जो पूरी कोशिश कर देगा कि तुम इससे दूर रहो। एक्शंस बाकी दोनों एनिमेस के हिसाब से उतने बढ़िया नहीं थे, पेसिंग भी दोनों के हिसाब से काफी स्लो थी, और फिर ऐसा एब्सर्ड कार्टूनी आर्ट स्टाइल। मैं अभी भी कहता हूँ कि वन पीस सबके लिए नहीं है, और इसमें वो वाली कोई बात नहीं है कि इट्स टू डीप या समझ नहीं आएगा, बल्कि उल्टी बात है, इट्स वे टू वियर्ड और टोनल विप्लैश इतना भरा है कि हर किसी को वो चीज पसंद नहीं आने वाली है। काफियों को गुस्सा भी आता है उसमें, जो कि मैं कई लोगों से सुन भी चुका हूँ। और मुझे वही कैरेक्टर्स का चुतियाब करना, नॉनसेंस जोक्स मारना ही पसंद है। इनके साथ शिप में समय बिता रहे जो प्लॉट ओरिएंटेड लोगों को फिलर लगेगा, लेकिन पॉप कल्चर में पूरा 180 पड़ चुका है। अब वन पीस लाइक हर अगला बंदा तुम्हारे मुंह पे आके ठोस देगा। कोई भी एनिमे देखता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वन पीस देखना ही देखना है, और जनता बढ़ी तो लाउडनेस अलग बढ़ेगी। अब वन पीस वो लोग भी देखेंगे जिनको कहो उस शो की काफी चीजें पसंद भी नहीं आनी है, लेकिन हाइप, डिस्कशन और डिस्कोर्स इतना ज्यादा है कि कैसे ना देखे। और ये सब चीजें मेरे लिए काफी ओवरवेलमिंग थी, क्योंकि मेरे लिए जो वन पीस था वो बस 2-3 लोगों के बीच जाकर डिस्कशन करके आने वाला था। लेकिन अब इतना बड़ा हो चुका है कि मैं कुछ भी बोलूंगा उसके साथ ये सारी चीजें पर्सपेक्टिव में रहेंगी, जिसका मेरे से कोई लेना देना एक्चुअली में है भी नहीं। इसलिए मुझे वन पीस की इंटरनेट में बात करना कभी कभी लगता है कि क्यों कर रहा हूँ आखिर। मेरा उस वन पीस से कोई रिश्ता नहीं है जो पॉप कल्चर आइकन बन चुका है। मुझे केवल उस वन पीस से मतलब है जो मैं इतने सालों बाद भी अपने दोस्तों से बैठ के बिल्कुल चूतिए मोमेंट्स की बात करके समय काटता हूँ, और मेरे हिसाब से दैट इज ऑल्सो फाइन। कभी कभी हर तरीके के इम्पैक्ट को आर्टिकुलेट करना भी ज़रूरी नहीं है, उसके अंश अपने आप तुम्हारे एक्शंस में दिख ही जाएंगे। तो भाई इस वीडियो में मुझे बस इतनी बात कहनी थी। मिलते अगली वीडियो में कभी। हर एक तेनो यू मैं वो काकी आंसू में। बाय।